तो मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ी महंगाई कम कर दें। यहाँ तक कि सब्जी के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी जी जी। सरकार एक तरफ से तो हम लोग को राशन वगैरह सब कुछ दे रही है, लेकिन जो हम लोग की रोज़मर्रा की चीज़ें वो सिर्फ राशन ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारे बजट को भी ख़राब कर रही है और हमारी फैमिली के सारी ज़रूरतों को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग पहले बनाते थे, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, सैलरी सेम की सेम है, पर बजट हम लोग का बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति दुबे। जैसा कि आप जानते हैं महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इसका सीधा असर मैगी जिनको बहुत पसंद है उन पे पड़ा है। जो 2 मिनट की मैगी जो लोग बना करके तुरंत चट कर जाते थे, जिसका दाम 12 रुपये था वो 14 हो गया है। दूध की तरफ अगर हम देखें तो अमूल के दूध के दाम भी बढ़े हैं, घी तेल के भी दाम बढ़े हैं और साथ ही साथ चाय पत्ती की अगर हम बात करें, ताज की स्पेशली बात करें तो उसके भी दाम बढ़े हैं। और जैसा कि हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं, इसके कारण भी बहुत सारे हैं। लागत को लेकर के लोगों ने ऐसा कहा है कि लागत ज़्यादा आ रही थी इसीलिए इसके दाम बढ़ाए गए, लेकिन हमारे साथ जो है, जो किचन की एक तरह से कहा जाए क्वीन कहा जाए, तो वो हमारे साथ महिलाएं हैं। इस महंगाई को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनका परिचय। आप अपना परिचय बताइए। हाय, मैं अंजलि दुबे। जी आप ये बताइए कि ये जो दाम बढ़े हैं मैगी से लेकर के दूध से लेकर के, इसको लेकर के आपके किचन पर क्या असर पड़ा है? किचन पे बहुत असर पड़ा है। जो अभी तक अमूल का दही मट्ठा हम लोग लेते थे वो 12 रुपये का था, अब वो 15 रुपये का आ गया है। लेकिन दूध के दाम भी बढ़ गए हैं, दही भी 30 का हो गया है अमूल का, मैगी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तेल भी है जो आज के मतलब त्यौहार के समय में, सीजन के समय में थोड़ा हम लोग को कॉस्टली पड़ रहा है। किचन पे भी कॉस्टली, कपड़े भी आप लेने चाहिए, कोई भी चीज़ लेने चाहिए। वो जो मुझे पहले 10 रुपये 5 रुपये सस्ते मिलते थे, 10-5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं महंगे, जिसकी वजह से हम लोग की पॉकेट पे बहुत असर पड़ रहा है। और जो बजट हम लोग पहले बनाते थे, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, सैलरी सेम की सेम है, पर बजट हम लोग का बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। जी इसको लेकर के, क्योंकि आप परिवार पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी ज़रूरतें, उनकी मांगे, ऊपर से त्योहार, इसको लेकर के आप क्या कहेंगी? सरकार को लेकर के क्या कहेंगी? क्या ये जिम्मेदार रहेगा हमारे का? सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार हम नहीं कह सकते, इसलिए कि सरकार कहीं ना कहीं हमें फैसिलिटी दे रही है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो महंगाई है, ये हम मानते हैं। क्योंकि हाई क्लास जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं उनके लिए महंगाई ज़्यादा मायने नहीं रख रही है, लेकिन हम मीडियम वर्ग के लोगों के लिए या फिर जो लोअर स्तर के हैं उनके लिए महंगाई बहुत डिमांड कर रही है। क्योंकि जॉब उस हिसाब से नहीं है, तो जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे का। सरकार एक तरफ से तो हम लोग को राशन वगैरह सब कुछ दे रही है, लेकिन जो हम लोग की रोज़मर्रा की चीज़ें वो सिर्फ राशन ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारे बजट को भी ख़राब कर रही है और हमारी फैमिली के सारी ज़रूरतों को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी तो खैर महंगाई जो बढ़नी थी वो तो बढ़ गई, लेकिन अब इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगी? जो दाम बढ़े हैं तो क्या कटौती करेंगी? इसको लेकर के आपकी क्या अगली योजना रहेगी? बजटिंग किस तरह से करेंगी? नहीं, कटौती देखिए, किसी भी हम सब घर के सारे मेम्बरों का ध्यान रखना, सबके हिसाब से चलना तो पड़ेगा ही। जी, तो उसमें जो हम लोग कटौती तो नहीं कर सकते। हाँ, जो बजट हम पहले जहाई बनाते थे उसमें कुछ न कुछ कमी बेसी करके, जो हम पहले 1.5 किलो घी करते थे अपने घर में या 2 किलो यूज़ करते थे, अब उसका हम लोग 1 किलो कर दिए हैं। जी, और जैसे कि जो चीनी हम लोग के महीने में जो लगती थी वो चीनी को कम कर दिया। जो ब्रांड का चीज़ हम लोग यूज़ करते थे उस ब्रांड की चीज़ों को हमने बंद कर दिया है। और मेरे हस्बैंड से मुझे पता चला कि ऐसा पेट्रोल के दाम बढ़ने से, यूक्रेन का जो भी हमला हुआ उसकी वजह से ये महंगाई हुई है। बट बहुत सारे विपक्षी दल के लोग भी हैं जो इस चीज़ को हमारे मुद्दा बना रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करके जो है आप चलाएंगी अपने किचन को लेकर के, लेकिन जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनका ख्याल ज़रूर रखा जाएगा। तो ये मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे वो हम वाराणसी के रहने वाले, वाराणसी में जितनी सारी फैसिलिटी सरकार हमें ऊपरी तौर पे दे रही है, वो हमें राशन भी दे रही है, ऊपरी तौर पे सारी व्यवस्था भी कर रही है। अभी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, इतने सारे पुल, हाईवे सब कुछ है। तो मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ी महंगाई कम कर दें। यहाँ तक कि सब्जी के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी, क्योंकि गर्मी भी आ रही है तो और भी बढ़ेगी, सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ जो अपना विचार व्यक्त की महंगाई को लेकर के, कि किस तरह से वो अपने किचन में किस तरह की चीज़ों को एडजस्ट करेंगी, लेकिन सरकार को दोषारोपण ना करते हुए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है राशन को लेकर के मदद कर रही है। तो और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये थी हमारी साथ गृहिणी। आगे ऐसे ही मुद्दों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।